हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग हैंगआउट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं किराने की दुकान में कितना आमदनी होना चाहिए और जेन्युइन आमदनी कितना है, जो कि आप उसे यूज़ करके आप अपने किराने की दुकान को और भी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए कि आपने एक आटे का बोरी खरीदे, तो आटे का बोरा का दाम आपको 1380 रुपये पड़ा। 1380 में आप अपने अकॉर्डिंग फेयर को जोड़िए, क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपको एक आटे की बोरी का कॉस्ट गिर रहा है, फेयर गिर रहा है, आपका ट्रैवलिंग खर्च गिर रहा है 15 रुपये, तो 15 रुपये को आपने जब ऐड किया है इसमें, तो आपका प्राइस हो चुका है 1395। अब 1395 में यानी कि मान के चलिए कि आप इसको 100 किलो में कुंटल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है आपका 2790, समथिंग अराउंड 28 रुपये किलो आपके दुकान में पहुंच के वो आटे का कीमत बढ़ा। अब इसमें ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ही आदमी अपने बिजनेस को डाउन कर देते हैं। आप उसमें 2 रुपये रखिए, 30 रुपये किलो बेचिए। आप अगर 30 रुपये किलो बेचते हैं तो वो 50 किलो की बोरी अगर ख़त्म होती है तो वो 100 रुपये में कन्वर्ट होती है। 50 इंटू 2 यानी 100। तो एक बोरा आटा आपने बेचा 100 रुपये, 100 रुपये आपने कमा लिया। अगर वो आटा सुबह से शाम तक में 2 बोरी ख़त्म कर दिए तो आपको 200 रुपये कमाए। और यही आटे को अगर आप 34 रुपये बेचते हैं तो वो आटा ख़त्म होने में 5 दिन 6 दिन लग जाएंगे, चूँकि आपका रेट ज़्यादा है। और रेट ज़्यादा है तो कस्टमर फोकस रेट पे रहता है। ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि आप अगर लिक्विड मनी में कमाना चाहते हैं, जल्द से जल्द कमाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम लेना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ बढ़ते जाता है। आप सिर्फ देखिएगा कि हमको 2 रुपये बच रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपका अगर 2 रुपये बच रहा और दिन भर में अगर 2 बोरी आप खाली कर दिए तो वो 100 में बदल गया। और अगर वही एक बोरा अगर आप 5 रुपये रख करके बेच रहे हैं तो 4 दिन लगा दिए तो आपको कितना बचा? आपको 400 रुपये कमाए तो, लेकिन आपको कमाने में 7 दिन लग गया, क्योंकि आपका सेल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, आप रेट दे नहीं पा रहे कस्टमर को। ये बहुत बड़ा फैक्टर है किराने की दुकान में, और इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें मार्जिन को आपको थोड़ा सा पतला लेके चलिए। 3 मंथ, ओनली 3 मंथ आप ये काम करके देखिए, आपके जो ग्रोसरी दुकान है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और समझ लीजिए कि आपको एक नया वहाँ से बिजनेस स्टार्टअप मिलेगा। एक से एक इस लाइन में है, और हमने जिससे भी जाके मिला और उससे बातचीत की तो हमको यही पता चला है कि इस लाइन में प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो वो प्रॉफिट काफ़ी लंबे में बदल जाता है। हम लोग तो 3 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी और से लाते हैं, मान के चलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर कहला रहा है, तो वो मालूम है आपको एक बोरी पे कितना रखता है? एक बोरी पे मात्र 5 रुपये, लेकिन वो दिन भर में 20 बोरी निकाल देता है, 100 बोरी निकाल देता है। तो 100 इंटू 5 500 रुपये। और ये तो बस हम एक बता रहे हैं कि 100 बोरी, असल में तो उसका कोई हिसाब नहीं है। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से जब निकलना माल स्टार्ट होता है तो कितना निकला एक दिन में, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत कम करें, लो करें। उससे आपको तो आपके दुकान में ग्रोथ होनी ही होनी है। एक बार ये फार्मूला आजमा के देख लीजिए। हर चीज़ पे अगर चावल बेचना है तो भी 2 रुपये 3 रुपये रखिए, दाल बेचना है तो 3 रुपये रखिए, राहड़ दाल बेचना है तो उसमें 4 रुपये रखिए, अगर मूंग की दाल बेचना है तो उसमें भी 4 रुपये रखिए, मसूर की दाल बेचना है तो 3 रुपये रखिए, चने की दाल बेचना है तो 3 रखिए, चना बेचना है तो 3 रखिए। इस तरह का बहुत सारा आइटम है जो कि आप 3 रुपये 2 रुपये रख करके अगर काम स्टार्ट करते हैं गाइस, तो आपको 100% इसमें फ़ायदा नज़र आएगा ही आएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और फिर एक बार
आपके लिए हम किराने स्पेशल कुछ लाएंगे और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हैंगआउट ब्लॉग। गुड बाय।